solve stresses in 3D space. Now 3D space में ये हम वही मेथड्स यूज़ करते हैं जो हमने पहले देखे थे 2D के लिए कि मेथड ऑफ सेक्शंस और मेथड ऑफ जॉइंट्स, एक्सेप्ट इसमें जो फोर्सेस को हम देख रहे होते हैं मोमेंट्स को, उसको हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर हियर इज जिस तरह उसमें 2D में हमारे जो जॉइंट्स पे यूजली हम पिन जॉइंट्स यूज़ करते हैं, 3D में हम पिन जॉइंट की जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास फोर्स के 3 रिएक्शंस आते हैं एक्स वाई जेड में, और मोमेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को हम पहले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो फोर्सेस हैं एक्सटर्नल। हमने बाकी जॉइंट्स बाकी पॉइंट्स पे देखना है कि क्या कंडीशन है, क्या फोर्सेस हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या नेचर है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस जॉइंट ए को देखते हैं ना। जॉइंट ए पे हमारे पास कितनी एक एक्सटर्नल फोर्स आ रही है 4 किलोन्यूटन्स की, एक ए सी की फोर्स आ रही है, ए ई की फोर्स आ रही है, और ए बी की फोर्स आ रही है। तो इसमें जब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इट विल बी पिक समथिंग लाइक दिस, और इनको जब मैं अपने वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा कि फोर्स P जो है दैट इज़ बेसिकली अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। ए सी जो है अलोंग दिस वो नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रही है। ए बी जो जा रही है दैट इज़ अलोंग द वाई एक्सिस, और ए ई जो है उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल के उसकी डायरेक्शन निकाल कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये इसी डायग्राम के बेसिकली ये वेक्टर फॉर्म बन गए। तो पहले हम यू ए ई निकाल लेते हैं। उसके लिए हम देख लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट ई की क्या कोऑर्डिनेट्स है। अगेन क्लास, ये जो हमने डायरेक्शंस लिए हैं ये अभी के लिए आर्बिट्रेरी ली हैं एक्सेप्ट फॉर दिस 4 किलो न्यूटन्स फोर्स। इसके अलावा हमें बाकी तीनों की डायरेक्शन नहीं पता, तो हमने शुरू में आर्बिट्रेरी ले ली है। बाद में हम देख लेंगे कि ये करेक्ट होनी चाहिए या नहीं। सो फर्स्ट हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए ई निकाल लेते हैं। अभी वज्यूम के फोर्स जो हमारी ए से ई की तरफ जा रही है, टेंसाइल फोर्स, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये बन रहे हैं, ई कोऑर्डिनेट्स ये बन रहे हैं। इनकी मदद से हमने पोजीशन वेक्टर आर ए ई निकाल लिया, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एंड देन वी डिवाइड द पोजीशन वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड टू गेट द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के को जब हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि भी हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास अब फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नाउ देन उसके बाद हम सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। बेसिकली इन सब को आपने ऐड कर देना है। फिर इसी तरह हम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। सिग्मा एफ एक्स में हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें पता चलता है एफ ए ई जो है वो 0 है। एफ वाई में हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो हमारे पास एफ ए बी की वैल्यू आ रही है 40 न्यूटन्स, एंड सिंस दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि हमने एफ ए बी की जो वैल्यू इनिशियली की जो डायरेक्शन इनिशियली एज्यूम की थी वो करेक्ट थी। एंड इसी तरह एफ ए सी ई की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वो भी 0 किलो न्यूटन आ गई। देन हम जॉइंट बी पे मूव करते हैं ना। जॉइंट बी पे हमारे पास 5 फोर्सेस आ रही हैं। एक ये 2 किलो न्यूटन्स की फोर्स आ रही है, एफ ए बी आ रही है, बी ई आ रही है, बी सी जा रही है, और बी डी जा रही है ना। अगेन बी ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, एंड दिस वाज अ टेंसाइल फोर्स 4, तो इसको हम एज लिख देंगे। ये पुलिंग फोर्स है। बाकी ये जो तीन फोर्सेस हैं इनकी हमने डायरेक्शन अज्यूम की हुई है। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं ताकि हम इजीली पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकें। तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है ये बेसिकली नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रही है। एफ ए बी इज इन दी नेगेटिव। रिमेंबर क्लास, इस केस में ये एफ बी हम देख लेते हैं क्लास। हमारे पास पी फोर्स है 2 किलो न्यूटन, वो नेगेटिव के में जा रही है। एफ ए बी जो है ना, इस केस में चूँकि पुलिंग अवे फ्रॉम द बी है, तो ये फ्रॉम बी टू ए डायरेक्टेड है, इसलिए ये नेगेटिव वाई में हमने इसको इस तरह से लिखा है। इसी तरह एफ बी डी फोर्स जो है
वो भी नेगेटिव के में जा रही है, नेगेटिव जेड एक्सिस में है। एफ बी ई और एफ बी सी, इनके हम यूनिट वेक्टर्स निकाल लेंगे। सो यूनिट वेक्टर्स हमने पहले बी सी का निकाल लिया और बी ई का निकाल लिया, ये हमारे पास आ गए। इसके बाद हमने इन सब को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह उसके हम जब स्पेसिफिक एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ बी ई की वैल्यू आ गई, एफ बी सी की वैल्यू भी आ गई और एफ बी डी की वैल्यू भी आ गई। इससे हमें पता चल गया बी सी जो कंप्रेशन फोर्स है और एफ बी डी जो है वो 2 किलो न्यूटन्स इन द टेंशन डायरेक्शन है और यानी पुलिंग फोर्स है, और एफ बी जो है वो 0 होगी। इसी तरह हमने अपना जॉइंट सी को जब किया, जॉइंट ई को जब हमने देखा तो उससे हमारे पास ये इसमें एक फोर्स ये ई डी जा रही है, ई सी जा रही है, बी ई जा रही है और ए ई जा रही है ना। ए ई और बी ई ये दोनों 0 किलो न्यूटन्स हैं जो कि हमने पीछे इस्टेब्लिश किया था। तो ई डी और ई सी हमने निकालनी है। इनको जब हमने लिखा इन द वेक्टर फॉर्म तो ई डी जो है दैट इज़ बेसिकली इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस और ई सी का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। एंड जब उनको हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में डाला तो हमारे पास वी नो कि एफ ई सी और एफ ई डी जो है वो 0 न्यूटन्स निकले। सो फिर हमने जॉइंट डी को एनालाइज किया तो हमारे पास एक फोर्स ये आ गई डी सी, डी ई और बी डी। तो डी ई हम पहले निकाला था कि 0 किलो न्यूटन्स फोर्स है, तो बाकियों को हमने लिखा तो इससे हमें पता चल वेक्टर फॉर्म में लिखा तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया एफ डी सी भी 0 किलो न्यूटन्स है। अल्टीमेटली वी गेट आवर आंसर्स लाइक दिस। इसमें हमारे पास सारे मेंबर्स जो हैं उनमें फोर्सेस निकल आई हैं और उनकी नेचर भी हमें पता चल गया। ना लॉट ऑफ दीज आर जीरो फोर्स मेंबर्स जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या एडिशनल लोडिंग को काउंट करने के लिए हैं, तो उसके 0 किलो न्यूटन्स फोर्स निकल आई। इस तरह एक हमारे पास और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक जैक है, गाड़ियों का जो जैक होता है उसके ऊपर एक 800 पाउंड्स की फ़ोर्स आ रही है और हमने उसमें फोर्सेस निकालनी है बेसिकली बी सी, सी डी और बी डी में। इसमें हमें दिया है कि बी सी का जो डिस्टेंस है बेसिकली बी सी, सी डी और बी डी का डिस्टेंस दूसरे से 10 इंचज़ है और ए का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल जो ग्राउंड पे बन रहा है दिस इज 16 इंचज़। इसमें काफ़ी सारी ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो इसकी जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ वी गेट दिस में, तो इसमें हमें एक एजम्पशन इधर दी हुई है कि हमने बी सी और डी को एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अज्यूम करना है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कंपोनेंट्स जो हैं वो बी सी और डी पे 0 इंडिकेट कर देंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ एक हमने बी जो सिर्फ जेड डायरेक्शन में जो हमारे बन रहे हैं रिएक्शंस हमने सिर्फ उनको देखना है। ना पॉइंट जी जो है दिस इज़ बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसकी मदद से हम देख लेंगे कि क्या हमारी रिएक्शंस हमारे फोर्सेस क्या बनेगी ना। इस केस में हमने ओरिजिन जो है वो पॉइंट बी पे लिया हुआ है, आप किसी और पॉइंट पे भी ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एट पॉइंट जी, यू कैन टेक इट एट पॉइंट जेड सॉरी सी, बट उसके हिसाब से फिर आपकी वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएंगी फिर आखिर में आंसर से सेम ही आएंगे। सो अगेन ओरिजिन हमने इस केस में पॉइंट बी पे लिया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट जी की जो हाइट है ये क्या निकलती है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये हमारे पास 10 इंचज़ था, ये भी हमारे पास, तो ये हाइट हमारे पास जो ये आ रही है डी की वेल विद दिस लाइन वो आ रही है अबाउट 8.66 इंचज़। उसका ये जो एंगल हमारे पास बनता है 60 डिग्रीज बनता है। तो एच ये जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है वो ये एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जो है वो बेस से अबाउट h/3 के हाइट पे बनता है, फिर h इज़ द इंटायर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो उसका जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो 2.89 इंचज़ आ रहा है। इससे हम ये सारे बी सी डी और ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं।
तो ए जो है बेसिकली हाइट पे लाई कर रहा है एंड इधर से हमने पीछे की तरफ मूव किया एक्स डायरेक्शन विद -2.89 एंड देन 5 इंचेस इन द वाई डायरेक्शन एंड 16 इंचेस इन द जेड डायरेक्शन. पॉइंट बी जो ऑफ कोर्स ओरिजिन पे है. पॉइंट सी जो है इट इज़ इंटायरली इन द वाई डायरेक्शन, तो ये इसका 0 10 0 आ गया. और पॉइंट डी जो है इट इज़ इन दी उसका जेड कंपोनेंट नहीं, इट इज़ इन दी एक्स वाई डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हम -8.66 जो कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल ऑन द ग्राउंड है उस पर मूव करेंगे और 5 इंचेस इनटू द लाइक दिस इनटू द वाई एक्सिस. हमने बेसिकली फोर्सेस निकाली हैं FBC, FCD एंड FBD. तो लेट्स सी. ओके, सबसे पहले हम रिएक्शंस निकाल लेते हैं ना. रिएक्शंस में यू कैन गो फॉर अ वेक्टर अप्रोच एज वेल, बट इधर हमने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए स्केलर अप्रोच यूज़ की गई. ओके, सो द फोर्स द मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, उसमें अपना वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी फोर्सेस जो मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी वो बेसिकली एक सी जेड जीरो हो जाएगी बिकॉज वो इट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस. इसी तरह बी जेड जो है वो भी कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी. तो मोमेंट्स जो कि प्रोड्यूस करेंगी कोई जो फोर्सेस को जो मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी वो एक डी जेड हो जाएगी और ए वाई हो जाएगी बिकॉज दे आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस. सही है. जो ये सी जेड और बी जेड ये बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं, इसलिए ये कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे. बट डी जेड और एफ ए ये दोनों फोर्सेस वाई से थोड़े से डिस्टेंस पे, इसलिए ये कोई ना कोई मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे. डी जेड जो है इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और इसका डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट डी टू दिस लाइन, ये वाली जो लाइन है इधर तक आ जाता है विच इज़ 8.66. ये आ गया. एफ ए जो है इट इज़ बेसिकली ये वाला डिस्टेंस जी से इस पॉइंट तक जो इस लाइन तक जो आ रहा है वो आ जाएगा. इट इज़ प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा. डी जी की वैल्यू आ गई. एम एक्स जब हमने किया मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस ना, इस केस में बी जेड जो है वो चूँकि ओरिजिन पे ला कर रहे हैं एंड एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो बी जेड भी कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा. रोटेशन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सी जेड, dz and fa because all of these are at some distance from the x-axis. तो cz के केस में वो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे. इट इज़ लाइंग फ्रॉम इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ये bc बन जाता है विच इज़ 10. इसी तरह dz जो है उसका जो डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द एक्स-एक्सिस वो 5 आता है और fa का भी 5 आता है. fa जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए उसका नेगेटिव साइन आ गया है. तीसरा सिग्मा एफ जेड हम करते हैं अलॉन्ग द एफ जेड. तो अगेन बी जेड विल प्रोड्यूस नो मोमेंट. ओके सॉरी, सिग्मा एफ जेड हमने किया तो इसमें हमने सिंपली सारी फोर्सेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में हैं उनको ऐड कर दिया एंड देन वी गेट आवर आंसर ऑफ बी जेड लाइक सो. तो रिएक्शंस आ गए. अब हमने जॉइंट बी को देखा. तो जॉइंट बी हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास एक बी जेड फोर्स है और बाकी 3 फोर्सेस ये जा रही है बी ए बी डी एंड बी सी. तो बी जेड हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इस तरह से बिकॉज इट इज़ लाइंग इंटायरली इन दी जेड एक्सिस. हमारे पास बी सी जो है इट इज़ लाइंग इन दी वाई डायरेक्शन. बी डी जो है उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और बी ए का भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे. तो बी ए का हमने यूनिट वेक्टर निकाला तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अगेन बी ए coordinates of A minus coordinates of B divided by the magnitude of the position vector और उससे हमारे पास ये आंसर आ गया. इसी तरह बी डी का हमने यूनिट वेक्टर निकाला तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. सबको हमने ऐड किया. सही, इन चारों फोर्सेस को हमने ऐड किया तो वी गेट आवर इक्वेशन लाइक दिस. इसमें जब सिग्मा एफ एक्स हमने किया हमारे पास ये वैल्यू एफ ए बी की वैल्यू आ गई और सिग्मा एफ एक्स जब हमने किया तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई. सिग्मा एफ आई की जब हमने किया तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई. तो इस केस में चूँकि एफ ए बी जो है नेगेटिव आ रहा था वही वैल्यू हमने इधर भी एफ एक्स में भी डाली है. एंड दिस विल ऑफ कोर्स चूँकि ये कंप्रेसिव ये इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है. दिस इज फोर्स इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड. हमें बेसिकली बी डी और बी सी चाहिए तो इसलिए इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ. तो फिर हम जॉइंट सी पे मूव करते हैं.
जॉइंट सी इज़ बेसिकली हेयर, इसमें हमारे पास एक ये एक्सटर्नल फोर्स है और 3 ये मेंबर्स में फोर्सेस आ रही हैं। इनको जब हम इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वी गेट आवर इक्वेशंस लाइक दिस। अगेन सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 किया तो वी के आखिर में हमारे पास एफ बी सी है, उसकी ये वैल्यू आ गई, इट इज़ इन टेंशन फोर्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्लास अगेन यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन, ज्योमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिक्स, तो उसको स्किप आउट मत करें। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू। इसमें हमने मेथड ऑफ सेक्शंस नहीं देखे बट उसके एग्जांपल्स बुक्स में गिवन है, वो फिर हम क्लास में भी उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।